दोस्तों, आप लोगों को याद है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया था 2 दिन पहले, जिसमें उसने कहा था कि वो बेरूत और बेका में इन्वेड करवा रहा है, उसमें हमले बढ़वा रहा है। ये सीज फायर के बावजूद उसका खुलेआम ऐलान आया था। यही बात शायद हिजबुल्लाह को चुभ गई और उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को इतना बुरी तरीके से मारा है। मुझे लगता है कि इस जंग का मतलब ये जो फरवरी से शुरू हुई जंग का सबसे खतरनाक और सबसे एग्रेसिव हमला अभी तक का हिजबुल्लाह ने किया है। ताबड़तोड़ तरीके से उसने साउथ लेबनान से लेकर के नॉर्थ इजराइल के गैलिली तक न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर बल्कि इजरायली सेटलर्स के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से कहीं रॉकेट कहीं एफपीवी ड्रोन से हमला किया है। खबरें यह है कि बहुत सारे लोग हताहत हैं और कहा जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मरकावा टैंक 24 घंटे के भीतर उसने तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। मतलब आप इसको इस तरीके से ऐतिहासिक समझ सकते हैं कि बिना किसी जंग के बीच सीज फायर में अमेरिका के सैनिकों को निशाना बनाना और हताहत करना और तबाही मचा देना और 2-2 MQ-9 रीपर ड्रोन को खड़े खड़े खत्म कर देना, यह अपने आप में ईरान के द्वारा सीज फायर के दौरान अमेरिका पर किए गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उस हमले के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। एक बड़ा खुलासा चाइनीज हथियारों के प्रभाव का हुआ है और असर इतना हुआ है इसका कि डोनाल्ड ट्रंप की जो चीन यात्रा थी ना, कहा जा रहा है कि ये उसी वजह से थी। सवाल ये कर रहे हैं क्या उसी वजह से थी? अभी इस पर भी बातचीत करेंगे, बहुत सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने क्योंकि काम ऐसा किया है, बड़ा अटैक किया है और एक आध नहीं 22 हमले किए, ताबड़तोड़ 22 हमले, मतलब 24 घंटे में 22 हमले। 2 घंटे अगर ज्यादा हटा दें तो ऑन एन एवरेज हर घंटे एक अटैक हिजबुल्लाह ने किया है और उसमें तबाही मचाई है। सबसे पहले जरा इस मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर को देखिए। कहा गया कि हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि उसने पिछले 22 घंटे में इजराइल पर अलग अलग ठिकानों पर, साउथ लेबनान में आईडीएफ पर अलग अलग ठिकानों पर 22 हमले किए। इसमें बताया गया कि शनिवार तड़के यह दावा किया गया, मतलब रिपोर्ट हमेशा एक दिन पीछे रहती है ना, तो यह दावा किया गया कि 24 घंटे के दौरान इजरायली सेना सैन्य वाहनों और ठिकानों के खिलाफ कुल 22 हमले किए गए। ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट हमलों के जरिए दक्षिणी लेबनान और इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इन हमलों के दौरान 6 इजरायली मार्कवा टैंकों को तबाह कर दिया गया, उनको सीधा निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि हमले इजराइल द्वारा युद्ध विराम समझौते के कथित उल्लंघन और दक्षिणी लेबनान के गांवों और नागरिकों पर हमले के जवाब में किए गए। ये जानकारी इसमें दी गई है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये उन हमलों की लिस्ट है, अंग्रेजी की लिस्ट है। मैं इसको प्ले कर रहा हूं, आप इसको देखते जाइएगा कहां कहां हमला हुआ है और फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, ये वो हमले हैं, पूरी लिस्ट है। पहला हमला हथारा क्षेत्र के D9 बुलडोजर और एक अन्य सैन्य वाहन को 2 विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाया। फिर अल अलज रिज क्षेत्र में सैनिकों और अन्य वाहनों के जमावड़े पर रॉकेट से हमला किया। यहमर अल शकीफ के बाहरी इलाकों में सैनिकों और वाहनों को समूह पर रॉकेट दागा। यहमर अल शफीक के आत्मघाती ड्रोन के झुंड से हमला किया। इस तरीके से टोटल दोस्तों 22 हमले किए। इसमें 7 रॉकेट बैराज, रॉकेटों की बौछार एक तरीके से 7 रॉकेट दागे, 10 आत्मघाती ड्रोन, 3 विस्फोटक उपकरण आईईडी ब्लास्ट किए और 4 टैंकों को एक तरीके से अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया। 6 की घटना है और एक तोपखाने पर गोलाबारी की, एक तरीके से एक गाइडेड मिसाइल उसमें हमला किया। ये इतना तगड़ा हमला है। और हमला एक और देखिए, ये गैलिली में हमला किया सेटलर्स के ऊपर। जरा इस वीडियो को देखिए, ये हमले की बाद की तस्वीरें हैं, केक किरेत शमोना की तस्वीरें हैं। तबाही मचाई है, भारी तबाही है।
किरियत शमोना में ये हमला किया और क्रडल ने ये वीडियो जारी किया है। देख लीजिए कितनी भयानक तबाही मचाई है। पूरा जो है आप देख लीजिए, खतरनाक तरीके से हमला किया। क्रडल का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि उत्तरी इजराइल पर रॉकेट की बारिश, कई बस्तियों में सायरन और किरियत शमोना में सीधा हमला। रात भर हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को अलर्ट और अफरा तफरी मचा दी। रिपोर्ट के अनुसार किरियत शमोना, मिसगांव, आम, मेटुला, मार्गालियोट और मेरोन सहित कई अपर गैलीली बस्तियों में सायरन बजाए गए, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाना पड़ा। सोशल मीडिया के सामने आए वीडियो में दावा किया जा रहा है किरियत शमोना के एक व्यावसायिक केंद्र पर रॉकेट से सीधा हमला हुआ। हालांकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही की तस्वीरें हैं। कई बड़े अटैक की। अब एक और ये वीडियो देखिए, ये मरकावा टैंक पर हमले का वीडियो देखिए जरा। ये इसको इस तरीके से निशाना बनाया है, बड़ा हमला है। एक और तस्वीर दिखाता हूं जहां पर हिजबुल्लाह ने दोस्तों दक्षिणी लेबनान में उसके लड़ाकों ने अल शरकिया के बाहरी इलाके में घुसपैठ करने वाली इजरायली सेना के वाहनों और सैनिक जमावड़े पर रॉकेट से हमला करके उड़ा दिया। जरा इस वीडियो को देखिए, ये वो तैयारी है। देखिए ये रॉकेट है। अच्छा, अलग अलग लोकेशन से रॉकेट इन्होंने अपने एस्टेब्लिश कर रखे हैं, कहीं जंगल से, कहीं पेड़ के पीछे, कहीं झाड़ियों के पीछे, और इस तरीके से ये हिजबुल्लाह रॉकेट दागता है। और वही देखिए जरा, सीधा रॉकेट दागता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। ये सैन्य जमावड़े पर, इजरायली सैन्य जमावड़े पर जो है हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। उधर इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। ये इजराइल के हमलों का वीडियो है, देखिए लगातार सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। आसमान में छोटे छोटे जो टिमटिमाते हुए तारे टाइप के आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये वो बड़े बड़े भारी भरकम बॉम्ब हैं जो नीचे जाकर के तबाही मचाते हैं, जिनको आसमान में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये लेबनान पर दागे जा रहे इजराइल के द्वारा रॉकेट की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है दोस्तों, इस पूरी जंग में एक जो सबसे एक्स फैक्टर रहा है हिजबुल्लाह के लिए, वो रहा है फाइबर ऑप्टिकल केबल से संचालित होने वाले FPV ड्रोन, फर्स्ट पर्सन ड्रोन जिनको बोला जाता है वो। अब इनका इस्तेमाल खबरें आ रही हैं कि हमास भी करने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मान करके चलिए कि ये इजरायली सैनिकों की, IDF की कब्र खुदने से कम नहीं है। जरा इस खबर को देख लीजिए, फिर ईरान की खबरों पर आएंगे। देखिए जरा, इसमें दावा किया गया कि इजरायली सेना का मानना है कि हमास जो है वो गजा में फाइबर ऑप्टिक नियंत्रित ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। वल्लाह की रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रोन उन मॉडल से मिलते जुलते हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर अपर गैलीली क्षेत्र में हमलों के लिए किया था। हमें पैराग्लाइडर, ग्लाइडर ड्रोन और रॉकेट बैराज वाले परिदृश्य के लिए तैयार रहना होगा, ये IDF का कहना है। इजरायली सेना को आशंका है कि भविष्य में हमास अधिक उन्नत ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, इससे हवाई खतरों का स्वरूप बदल सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा खतरा और इजराइल के लिए सामने आ गया है। उधर एक बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों, अभी जो बीते दिन हमला हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू हुआ जो हमला, जो कुवैत स्थित अमेरिका के एयरबेस तक पहुंचा, उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने जो मिसाइल कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर मारी वो फतेह 110 मिसाइल थी। शुरुआत में खबरें आई थी कि खुर्रम शहर है, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो फतेह 110 मिसाइल थी। फतेह मिसाइल से, अब इस खबर को देख लीजिए, रेयान रोजबियानी का एक ट्वीट देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। मैं आपको इसका हिंदी पूरा ट्रांसलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें यही कहा गया है कि 2 रीपर ड्रोन, MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसमें एक पूरी तरीके से तबाह हुआ और एक क्षतिग्रस्त हो गया। यह भी बताया गया है इसमें कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं, कहा गया है कि इसमें 5 अमेरिकी सैनिक बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत करारा झटका है। क्रडल की इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया कि ईरानियन स्ट्राइक ऑन कुवैती एयरबेस वॉन्डेड US
सोल्जर्स हिट रीपर ड्रोन। बताया गया कि यूएस सोल्जर्स इसमें घायल हुए हैं और रीपर ड्रोन को सीधा हिट किया है। अ रिसेंट ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन मिलिट्री फैसिलिटी इन कुवैत resulted in minor injuries were several US personnel and caused significant damage to two MQ-9 Reaper drone, Bloomberg reported, citing sources familiar with the matter. Kuwaiti Air Defense intercepted the Fateh 1110 missile, but falling debris struck the Ali Al Salem Air Base, the report said. कहा गया कि हालांकि कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन जो उसका मलबा था उसने 5 अमेरिकी सैनिकों को बुरी तरीके से घायल कर दिया और 2 MQ-9 रीपर ड्रोन को जो है एक को तबाह कर दिया और एक को क्षतिग्रस्त कर दिया, ये कहा गया। एक और खबर, जरा इस तस्वीर को पहले देख लीजिए। ये दुश्मन के ड्रोन की तस्वीर है। दुश्मन के ड्रोन को फिर से मार गिराया। मैं आपको बताऊं, लगातार इजराइल और अमेरिका ये कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई एक रास्ता मिले जिससे ईरान में घुसा जाए और ईरान का जो बचा खुचा जो मिलिट्री मिसाइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ड्रोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह किया जाए और जो ऑयल टारगेट हैं, ऑयल फैसिलिटीज हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह किया जाए। तो उसके रास्ते खोज रहा है। इसके चक्कर में एनिमीज जो है ये ड्रोन भेज रहे हैं और लगातार ईरान जो है उन ड्रोन को मार गिरा रहा है। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह तस्वीर उसी मार गिराए गए ड्रोन के मलबे की है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रेस टीवी ने बताया है कि ईरानियन आर्मी एयर डिफेंस फोर्सेस शॉट डाउन एन एग्रेसर ऑर्बिटर ड्रोन ओवर केशम अर्ली टुडे। बताया गया कि केशम के ऊपर जो है इस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। यह एग्रेसर ऑर्बिटर ड्रोन था और इसको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। और एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा, इस खबर को मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अभी 14 मेरे ख्याल से 14 मई या 15 मई को उसका चीन का दौरा था, 2 दिन का। अब 2 दिन के दौरे पर क्यों गया था, अब समझ में दरअसल आ रहा है। इस खबर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, कहा गया कि यूएस ऑफिशियल बिलीव द F-15E फाइटर दैट वाज शॉट डाउन ओवर साउथ वेस्टर्न ईरान वाज स्ट्रक बाय अ चाइनीज मेड शोल्डर लॉन्च मिसाइल। कहा गया कि दक्षिण पश्चिम ईरान के आसमान में अमेरिका का जो F-15E ईगल फाइटर जेट, जो इसमें नहीं लिखा मैं आपको बता रहा हूं, जिसको मार गिराया गया, जिस हथियार से, वो हथियार दरअसल चाइनीज मेड कंधे से लॉन्च करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया। अब ये तो अमेरिका के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं ताकत के तौर पर। अमेरिका जो मौजूदा सुपर पावर अपने आप को कहता है, ईरान माफ कीजिएगा चीन जिसकी ताकत छुपी हुई है और वो अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा है। उसने अपने एक हथियार को टेस्ट किया, एक छोटा हथियार, एक ऐसा छोटा हथियार जो कंधे से मिसाइल अमेरिका के F-15 ईगल फाइटर जेट को एक बार में मार करके गिरा दे, तो आप सोचो कि चाइना की क्या ताकत होगी। अब सवाल यह उठता है, अच्छा इतना ही नहीं, इस ट्वीट में मारियो नफाल ने ये जो ट्वीट किया है, ये NBC की रिपोर्ट के हवाले से किया, जिसमें यह दावा किया गया। इसमें यह भी दावा किया गया है, अधिकारियों को यह भी कहना है कि चाइना ने एडवांस रडार सिस्टम भी जो है वो ईरान को सौंपा है, जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अब यह खबर और ज्यादा टेंशन पैदा करने वाली है ट्रंप के लिए। क्यों? F-35 अमेरिका का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट, और इसी मोस्ट एडवांस फाइटर जेट, इसका अमेरिका दुनिया भर में इसे बेचने के लिए यह चूरन देता है कि ये इसको दुश्मन देख नहीं सकता, ये किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। लेकिन ईरान ने तो पकड़ लिया, ईरान ने मारा भी, ईरान ने डैमेज भी किया उसको।
और अब अमेरिका के अधिकारी खुद कह रहे हैं that they also think China provided Iran with a long-range early warning radar that spotted stealth aircraft that are meant to evade detection. ये अमेरिकी अधिकारी दावा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका बुरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है चाइना के हथियारों से, जो उसने ईरान को सप्लाई करके अमेरिका पर टेस्ट कर लिए। ये और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का चीन जाना, ताइवान के मुद्दे से अपने आप को पीछे खींचना, हथियारों की सप्लाई बंद करना, और अचानक से ताइवान के उधर समंदर में चीन की सक्रियता बढ़ना। ताइवान ने यह आरोप लगाया था, बीते दिनों मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देना कि चीन ने हमसे वादा किया है कि वो अब ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ये तमाम सारे डॉट एक दूसरे की खबरों से मिल रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। तो अब इसका सीधा सीधा मतलब है एक तो कि चीन ने अपने हथियार टेस्ट किए जिसमें अमेरिका फेल हो गया, अमेरिका की असली औकात समझ में आ गई और चाइना ने अपनी असली ताकत जो है वो दिखा दी है। ये इस खबर का पूरा मायने जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा, मारियो नाफाल ने एनबीसी की जो रिपोर्ट की उसको क्रेडल ने भी छापा। इस ट्वीट को देखिए जरा, लंबा चौड़ा इसकी हेडलाइन में सिर्फ आपको बताऊंगा। कहा गया कि यूएस ऑफिशियल सस्पेक्ट चाइनीज मिसाइल ब्रॉट डाउन यूएस फाइटर जेट ओवर तेहरान। इस खबर में बताया गया है पूरा उस फाइटर जेट का मॉडल F-35E स्ट्राइक ईगल। ये उस फाइटर जेट का नाम है जिसको कंधे से मार करने वाली मिसाइल से, कंधे से जिसको लॉन्च किया जा सकता है, उससे ईरान ने मार गिरा। और ये मिसाइल बताया जा रहा है चाइना मेड है। इस खबर से अमेरिका खौफजदा है, तहलका मचा हुआ है दोस्तों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।